हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आपको वीडियो के टाइटल से ही पता चल गया होगा कि दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट factors or points to keep in mind while choosing your partner, or you can consider these points as some suggestions uh, based on my experience and my research regarding how to choose a right partner. It could be a male watching this video or a female watching this video. So मैं जो भी फैक्टर्स बताऊंगी इस वीडियो में, दैट वुड बी बेस्ड ऑन a common a thought process, irrespective of the gender. So I hope at the end of the video you get some clarity or maybe some points you can keep on your mind while choosing your partner and take a wise decision for your life. Obviously it's a very important decision. एक सही पार्टनर चूज करना अपनी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट होता है, which I believe 90% of your happiness comes from your partner, and if the partner is right, then it could be a very good life ahead. And if unfortunately we choose a partner which is not suitable for us, and it could lead to a miserable life, or we call it as a सैड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक किस बेसिस पे चूज करना है कि कैसा पार्टनर चाहिए. कई बार हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, लाइक ज़्यादातर लोग कंफ्यूज ही होते हैं. नो वन नोज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वी वांट इन लाइफ अंटिल एंड अनलेस हमारा डिसीजन क्लियर है कि हमें शादी करनी है, सेटल डाउन होना है. सो पहले तो यही क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि ओके यू आर रेडी फॉर मैरिज. बहुत सारे लोग इस डाउट्स में रहते हैं कि शादी करनी भी है या नहीं करनी. मेरा ये मानना है पर्सनली कि अगर शादी करनी है सो यू शुड एंड अप इन अ गुड रिलेशनशिप वाइल कीपिंग सम फैक्टर्स इन माइंड. वो मैंने लास्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस में मैंने अपने जो सीखा है, जो एक्सपीरियंस किया है, मैं वही इस वीडियो में जॉट डाउन करके या क्रिस्प मैनर में बताऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक बात ये होती है कि हम गलत पार्टनर चूज कर लेते हैं तो वो सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट नहीं करता, वो हमारे करियर को भी अफेक्ट करता है एंड ओवरऑल हमारी लाइफ फिर उस अकॉर्डिंग नहीं. तो सबसे पहला पॉइंट जो मेरे माइंड में आता है एंड जो मैंने रिसर्च करके ऑनलाइन फाइंड आउट किया है, वो सबसे पहला तो यही आता है कि हाउ डू यू फील अराउंड विद दैट पर्सन. डू यू फील रियल इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन और आर यू फेकिंग. फेकिंग इन द सेंस कि आप उनको प्लीज करने के लिए अपने थॉट्स, एक्शंस को, अपने स्टेटमेंट्स को, अपनी चीज़ों को आप बदल रहे हो. ठीक है, दैट मीन्स यू आर फेकिंग इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन जस्ट टू प्लीज दैट पर्सन, कि वो आपको डिसलाइक ना करें, वो आपको हेट ना करें, या वो आपके थॉट्स को अप्रिशिएट ना करें कि कहीं आपको डिसलाइक करेंगे तो क्या होगा. इफ़ दैट इज़ द सिचुएशन देन यू नीड टू रीथिंक, बिकॉज किसी को प्लीज करने के लिए रिलेशनशिप में एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर सामने वाला आपको जेन्युइनली समझेगा तो आपको वैसे ही पसंद करेगा जैसे आप हैं. एंड नो वन इज परफेक्ट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस पॉइंट इज नो वन इज परफेक्ट. 80% ये होता है कि हमारी जनरल बेसिक जो नीड्स होती हैं वो सबके साथ फुलफिल हो जाती है. 20% जो होता है वो कंपैटिबिलिटी होती है. एंड वो कंपैटिबिलिटी में अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, ठीक है, आप बिल्कुल फेक बन रखे हैं उसके सामने, उस पर्सन के सामने, चाहे वो लड़की है या लड़का है, डोंट गो विद दैट पर्सन. ये पहला पॉइंट है. ठीक है, और यू नीड टू कंसिडर सम मोर पॉइंट्स विच आई विल बी शेयरिंग, बट ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप लाइफ लॉन्ग, आप 30 to 40 ईयर्स या मे बी 50 ईयर्स उस पर्सन के साथ रहेंगे, तो यू कैन नॉट लिव विद समवन उतने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए फेक करके. यू हैव टू बी वेरी जेन्युइन, वेरी रियल जैसे आप हैं. इट कुड बी यू कैन बी अ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, यू कैन बी एन एग्रेसिव पर्सन. लड़कियां जैसे ज़्यादातर फीमेल्स होती हैं, थोड़ी सी वी हैव दैट टेंडेंसी कि अगर हम चिढ़ जाते हैं तो वी गेट एनॉयड वेरी इजीली एंड थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड होती हैं ज़्यादातर गर्ल्स. मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जेन्युइनली जो देखा है मैंने. एंड वी आर लिटिल सेंसिटिव व्हेन इट कम्स टू पीपल, थिंग्स. हम लोग दिल से सोचते हैं एंड बॉयज दिमाग से सोचते हैं. दे आर वेरी लॉजिकल एंड विच इज़ वेरी जेन्युइनली ट्रू. ओके, सो यू हैव टू थिंक लाइक दैट. एम्पथाइज करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे. सो इफ़ दिस इज़ द सिचुएशन कि आपको चेंज होना पड़ रहा है, देन यू हैव टू रीथिंक.
And if you are very genuine and that person is also liking you, it's a green signal. Like it's a green signal, green flag. थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है कंपैटिबिलिटी के लिए, बट अगर ज़्यादा है तो रीथिंक करो, डेफिनेटली रीथिंक. एंड द सेकेंड फैक्टर और सेकेंड पॉइंट विल बी लाइक इफ समवन कॉम्प्लीमेंट्स यू दैट यू आर लाइक योर पार्टनर in by nature in some points or in some other factors, and you take it as a compliment, so that's a green signal. Because आपको खुशी होती है कि आपको उस person के जैसा बताया जा रहा है. And if you take it as an abuse, so then you need to rethink, because if you take it as a compliment, that means you respect that person. And एक relationship में प्यार के अलावा respect होनी बहुत ज़रूरी है, which is very very important. And if things are like that, so you can proceed. If not, then you need to rethink and keep this thing in your mind कि अगर आपको ही नहीं पसंद आ रहा है कि आपको आपके पार्टनर जैसा बोला जा रहा है, तो फिर आप आगे कैसे अपनी लाइफ उसके साथ स्पेंड करोगे. I mean, it's a genuine common thing, right? So keep this thing in your mind that if you get a compliment कि आपका पार्टनर आपके जैसा है. हमने देखा है कई बार like attracts like, हम वैसे ही इंसान से अट्रैक्ट होते हैं जैसे हम होते हैं. ठीक है, इट कुड बी लाइक, और एल्स आई शुड पुट इट लाइक कि अगर हम फनी है ना, आपने देखा होगा क्लास में भी ऐसा होता था स्कूल टाइम पे कि एक जैसे बच्चे एक साथ आके बैठ जाते थे, विच इज बिकॉज ऑफ देयर एनर्जी इज फ्लोइंग इन अ सेम वे. पढ़ाकू बच्चे एक तरफ और नॉन सो पढ़ाकू बैक बेंचर्स एक तरफ. सो वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि हम अपने ही जैसे बच्चों को या अपने ही जैसे पार्टनर को ढूंढते हैं. स्कूल में भी, और जब बात आती है लाइफ की, तो हम अपने ही जैसे पर्सन को ढूंढते हैं. अब बिल्कुल सेम पर्सन मिल जाए तो पॉसिबल ही नहीं है, बट वी ट्राई टू फाइंड आउट सम क्वालिटीज विच इज कॉमन इन बोथ ऑफ अस एंड विच इज नेसेसरी. अंडरस्टैंडिंग इज नेसेसरी, डेफिनेटली इट इज, बट ये भी एक पॉइंट है कि हम अपने जैसे इंसान को ढूंढना पसंद करते हैं, वो क्वालिटीज देखना पसंद करते हैं जो हम में है. लाइक अगर हम करियर को लेके सीरियस है तो हम चाहेंगे कि हमारा पार्टनर भी थोड़ा सीरियस हो करियर को लेके. एंड वाइस वर्सा है, लाइक ऐसा ही है कि अगर कोई बंदा या बंदी जो भी है, लड़का या लड़की जो भी है, अगर वो सीरियस थोड़ा सा अलग नेचर के हैं, लाइक दे आर फन लविंग, सो दैट पर्सन वुड डेफिनेटली फॉल इन लव विद समवन हु इज फन लविंग. ये होता है, ऑब्वियसली एक्सेप्शनल्स आर देयर, बट स्टिल वी ट्राई टू फाइंड आउट सम कॉमन similarities between us when it comes to finding a partner, because it's a lifelong decision. So we can consider this as a point. And then the third point will be like, if you are talking to that person and आप अपने, हर किसी का पास्ट होता है, अगर आप अपना पास्ट उनसे छुपा रहे हैं, या फिर आप you are feeling shy to share your future dreams or future goals just because they will make fun of you or they will laugh at you, then you need to rethink. Maybe they don't, you think that कि अगर आप उनको वो चीज़ बताएंगे तो उनका बिहेवियर आपकी तरफ चेंज हो जाएगा, या फिर they will not accept you. So if that is the situation कि आप you are not open to that person when it comes to your future goals, when it comes to your past, अगर वो person आपको accept नहीं कर रहा है आपके past के साथ, so you need to rethink. बिकॉज इट्स अ लाइफ लॉन्ग डिसीजन, एंड आगे जाके अगर वो पार्टनर या वो पर्सन चेंज होगा, बिहेवियर में चेंज आएगा, डेफिनेटली उसका इफेक्ट आपके रिलेशनशिप पे आएगा ही आएगा. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस योर फ्यूचर गोल्स एज वेल. इट कुड बी योर करियर गोल्स, इट कुड बी योर मटीरियलिस्टिक गोल्स लाइक बाइंग अ हाउस, परचेजिंग अ कार, और मेकिंग ट्रिप्स, और प्लानिंग कुछ लोगों के जैसे, लाइक फॉर मी, अगर मैं पर्सनल अपनी बात करूं तो आई वुड लाइक टू मैरी समवन जिसके करियर गोल्स भी हों, मेरे भी करियर गोल्स हैं, एंड वी कैन हैव सम ट्रैवल गोल्स एज वेल टुगेदर, राइट. सो डेफिनेटली यू नीड टू थिंक दिस वे. एंड अगर मेरा कुछ पास्ट है तो मैं उसको वो ओपनली बता सकूं, एंड इफ दे आर ओके विद दैट, क्या वो मुझे फॉरगिव करेंगे विद माई मिस्टेक्स. मतलब आई एम लाइक कीपिंग दिस एज एन एग्जाम्पल. आई एम नॉट टॉकिंग कि मैंने मिस्टेक करी है कि क्या वो मुझे माफ करेंगे नहीं करेंगे. आई एम जस्ट टेकिंग एज एन एग्जाम्पल कि अगर वो आपके पास्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं जानते हुए कि आपसे मिस्टेक्स हुई हैं, दैट मीन्स दैट पर्सन इज अ इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड पॉइंट, एंड इट्स अ ग्रीन सिग्नल. एंड इफ दैट पर्सन इज लाइक नो 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 नो, मैं आपके पास्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, वैसे जेन्युइनली ये चीज़ बोलता नहीं है कोई, बट
कहीं ना कहीं कुछ लोग सुनने के बाद ना बोलते कुछ और है और होते कुछ और है, वो बाद में एक्सक्यूज दे के हट जाते हैं. सो इफ इट्स लाइक दैट, पता चल जाता है बिहेवियर चेंज से, थोड़ा कहीं ना कहीं बात करने के तरीके में चेंज आ जाता है अगर आप उनको रियल चीज़ बताते हैं, या फिर वो दे स्टार्ट कमेंटिंग यू और दे स्टार्ट जजिंग यू. So don't, you need to rethink, don't proceed with that person. I mean, it's a very clear thing. Don't proceed with that person because वो आपको लाइफ लॉन्ग आपको लिटरली अब्यूज कर सकते हैं, वो लिटरली आपको टॉर्चर कर सकते हैं, एंड दैट वुड नॉट बी अ गुड थिंग फॉर यू, फॉर योर मेंटल हेल्थ एंड फॉर your upcoming life. It would be a hell situation for you. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अपने पास्ट को बताना, फिर अपने फ्यूचर गोल्स को डिस्कस करना अपने प्रेजेंट में उस पर्सन के साथ जिसके साथ आप आगे बढ़ रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है. सो डू कंसिडर इट एज एन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी तक का. देन द नेक्स्ट पॉइंट एंड फैक्टर विच आई वुड लाइक टू डिस्कस हेयर वुड बी दैट इज इट लाइक यार आपके जो बेसिक विजन ऑफ लाइफ है, लाइक बेसिक जो गोल्स हैं जो आप करना चाहते हो, ठीक है, क्या वो वैल्यू करते हैं उस चीज़ को. लाइक फॉर सम पीपल करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर सम पीपल फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर सम पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स फैमिली. सबके पास ही होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चाहे फीमेल हो या मेल हो, बट डू दे वैल्यू दैट थिंग दैट यू वैल्यू? और इफ दे आर नॉट वैल्यूइंग, इफ दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग जेन्युइनली, सो you need to rethink there, because सिर्फ अपने ही नहीं, वो आपके भी विजन, बेसिक विजन ऑफ लाइफ को वैल्यू करते हैं. लाइक जैसे कि मैंने बताया करियर होता है कई लोगों का, तो क्या वो अपने करियर के साथ साथ आपके करियर को भी इंपॉर्टेंस देते हैं? कई जगह होता है ना, अब तो आजकल जैसे ज़्यादातर फीमेल्स वर्किंग होती हैं, ठीक है, सो दे वॉन्टेड टू कंटिन्यू देयर जॉब आफ्टर मैरिज लाइक मी. मैं बिल्कुल क्लियर हूँ इस चीज़ पे कि मैं जॉब करना चाहती हूँ. So if I get some profiles, maybe online I'm searching a partner, or I'm getting from my family, or I'm getting from my community groups. So the first thing I notice that are they looking out for a working partner or not? Because for me, my work, my career is also important. It's okay, I can manage. अगर कोई situation ऐसी आती है after marriage कि मुझे job छोड़नी पड़ रही है due to some reasons, that is okay, that is another thing. But मेरी पर्सनल जो चॉइस है, मेरी पर्सनल जो विजन है कि वो ये है कि आई वॉन्टेड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. आई हैव सर्टेन गोल्स इन माई माइंड. सो इज दैट पर्सन रिस्पेक्टिंग दैट थिंग, वैल्यूइंग दैट थिंग? क्योंकि बॉयज़ का तो एक होता है ना लॉजिकल, हमारा बेसिक जो चीज़ होती है कि भाई लड़का है तो जॉब करेगा ही करेगा, या बिजनेस करेगा, जो भी करेगा फाइनेंशियली वो रहेगा स्ट्रॉन्ग. बट क्या लाइक फॉर मी, क्या वो मेरे चीज़ों को या मेरी सोच को वैल्यू करते हैं, मेरी चॉइसेस को वैल्यू करते हैं, या दे आर लाइक कि वो मुझ पर थोप रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं मुझे कि नहीं, यू हैव टू लीव योर जॉब, यू हैव टू लीव योर करियर. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट क्लैरिटी ऑन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. चाहे स्पेशली गर्ल्स को मैं बोलूँगी जो ये वीडियो देख रही हैं, look for someone, if you are working, look for someone who is actually looking out for a working partner, because I personally feel that फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बहुत होना ज़रूरी है हर इंसान के लिए. इससे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, स्पेशली फॉर बॉयज़ जो ये देख रहे हैं ना, उनको मैं ये चीज़ बोलूँगी कि लुक फॉर समवन हु इज़ जेन्युइनली वर्किंग, इफ़ नॉट इन कॉर्पोरेट्स और इन गवर्नमेंट सेक्टर और इन प्राइवेट सेक्टर, समवन हु कैन बी अ टीचर. टीचिंग फील्ड अच्छी है गर्ल्स के लिए. डोंट मेक देम घर के अंदर मत बांधो उन्हें, बिकॉज वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. दे विल बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. कहीं ना कहीं वो आपके डिसीजंस में बहुत हेल्प करेंगे. ये मैंने देखा है पर्सनली भी. जैसे माई मदर वॉज ऑल्सो वर्किंग वुमेन, राइट? सो शी वॉज अ फील्ड ऑफिसर. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हम दोनों, मतलब मैं, आई हैव माई यंगर सिस्टर, मेरे और मेरी सिस्टर में, जो हमने अपनी मम्मी से सीखी हैं. ऑब्वियसली पापा से भी सीखी है, पापा का भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है मार्केट का, बट मम्मी से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है. बिकॉज वो ये ना कि दुनिया हर इंसान जब अलग दुनिया देखता है ना, तो उसका एक्सपीरियंस वो लेके आता है, वो अपने बच्चों को सिखाता है. तो वो चीज़, वो एक नज़रें तो सबके पास होती है, नज़रिए की बात होती है. तो जिस नज़रिए से जेंट्स सोसाइटी को देखते हैं, लड़कियों का भी एक अलग नज़रिया होता है. एंड ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों को आज की डेट में अर्न करना होता है, एंड दोनों को साथ मिलके घर चलाना is important. Like that is what I feel, which is very very important in today's world.
इवन इफ आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, यू नो, द मेल हु इज वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट पुट योर पार्टनर इन हाउस, मतलब घर के अंदर मत रखो उन्हें, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी ये चीज़। कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपके इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो होते हैं आगे लाइफ में, यू नो, उसमें वो चीज़ बहुत हेल्प करेगी आपको। एंड ये चीज़ आप खुद देखते हो, यू नो, ये चीज़ें आप तब रियलाइज करते हो जब आप कहीं ना कहीं फेस करते हो कोई ना कोई प्रॉब्लम, एंड यू सी दैट पर्सन जो आपका पार्टनर है वो उसमें सॉल्यूशन दे रहा है। कई बार लड़के ना इनपुट्स नहीं लेते हैं, दे आर लाइक कि अरे वी आर, हम लोग तो लड़के हैं भाई, हमें क्या मतलब, हम तो अपना चलाएंगे क्योंकि वी आर द हेड ऑफ द फैमिली, हमें यही सिखाया जाता है ना सोसाइटी में। बट ऐसा नहीं है, अब जो सिचुएशन है वो काफ़ी चेंज हो चुकी है। गर्ल्स आर वेरी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि फेमिनिज्म वाली चीज़ नहीं, यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपके डिसीजंस दोनों के बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, आपके सोचने का तरीका बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके एक्शंस में कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव चेंजेस देखोगे। अगर आपका पार्टनर वर्किंग है एंड आप भी वर्किंग हैं, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ स्मूथ होगी एज कम्पेयर टू द पर्सन हु इज़ नॉट वर्किंग। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लाइक अगर किसी कोई चीज़ बुरी लगी हो तो आई एम वेरी सॉरी, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। जो मैंने देखा है, नोटिस किया है कि जिन घरों में दोनों पार्टनर्स कमाते हैं या जॉब करते हैं, दे आर अर्निंग, दे आर फाइनेंशियली माइंड से बहुत फ्री होते हैं, ठीक है। एंड उनके जो बच्चे होते हैं ना, उनकी अपब्रिंगिंग अलग होती है, कहीं ना कहीं उसका असर दिखता है, बच्चों में कॉन्फिडेंस दिखता है, क्योंकि वो उस प्रेशर में नहीं होते कि हमें फाइनेंशियली हेल्प करनी है घर में। एंड दे कैन थिंक ऑफ परसुइंग देयर ड्रीम्स फ्री माइंडेडली। वो चीज़ मैंने नोटिस करी है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो, very very important thing. If financially someone is free, they can do a lot of things which is for the society, towards society, and it's good for their personal growth. So at the last, I think I came at the conclusion of this video. So the last point I would like to discuss here, which is very important, मतलब I think इसमें आपको clear answer मिल जाएगा yes और नो। सो इट्स लाइक कि इमेजिन आपका बच्चा है, ठीक है, यू हैव चिल्ड्रन, मे बी यू हैव अ बॉय, मे बी यू हैव अ गर्ल, और क्या आप चाहोगे जैसे पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो, या फिर आप जाना चाहते हो, या फिर आप मैरिज करना चाहते हो, सेम समवट सेम क्वालिटीज़ वाले पर्सन के साथ आप अपने बच्चे को इमेजिन कर पा रहे हो? मैंने कहीं एक वीडियो और देखी थी जिसमें एक जगह बोला गया था कि क्या आप इमेजिन कर सकते हो, मतलब वो एक और अलग पॉइंट है, क्या आप इमेजिन कर सकते हो जिस तरह के पर्सन के साथ आप आगे बढ़ रहे हो अपनी रिलेशनशिप में, क्या आप चाहोगे कि उसकी क्वालिटीज आपके बच्चे में आए, या वो आपके बच्चों को संस्कार दे? तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है जो हम कंसीडर कर सकते हैं इस चीज़ को फाइनल करने में कि इट्स अ येस और इट्स अ नो। सी एक चीज़ और मैं कहूँगी, नो वन इज़ परफेक्ट, ठीक है। कोई बिल्कुल मिस्टर, जैसे हम चाहते हैं ना कि मिस्टर परफेक्ट मिल जाए या मिस परफेक्ट मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। एंड रियलिटी इज़ दैट कि 80% हर इंसान की बेसिक नीड्स, बेसिक चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं। सब खा रहे हैं, सब पी रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, और बेसिक सेविंग सबकी होती है। जो बेसिक चीज़ों के अलावा जो होता है ना, एक फैक्टर जो मेन होता है, वो होता है नेचर कंपैटिबिलिटी का, कैरेक्टर कंपैटिबिलिटी का, एंड आपकी इमोशनल कंपैटिबिलिटी का। क्या अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में है या नहीं है, ठीक है। एंड आई थिंक सारा खेल उसी का है, मतलब अगर नेचर कंपैटिबिलिटी अंडरस्टैंडिंग मैच होती है, आप सारे फैक्टर्स को जो मैंने बताया है उसके अलावा, तो दैट इज इनफ एंड दैट इज द मेन थिंग। कि अगर अंडरस्टैंडिंग और कंपैटिबिलिटी नहीं है तो आप पूरी जिंदगी कुछ भी कर लो, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। एंड जब एक सबसे कॉमन मिस्टेक्स जो मैं डिस्कस करूँगी अब, वो ये रहती हैं कि वी थिंक दैट वी आर परफेक्ट एंड द अदर पर्सन इज नॉट परफेक्ट बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट अकॉर्डिंग टू यू। सो होता ये है कि हम लोगों की अपब्रिंगिंग अलग अलग इन्वायरमेंट में होती है, हमारे सोचने का तरीका अलग होता है, हमारी लाइक्स डिसलाइक्स अलग होती हैं। तो जब दो मैच्योर माइंडसेट के लोग मिलते हैं, ठीक है, सो इट्स अ जेन्युइन थिंग कि वहाँ क्लैशेस होंगे ही होंगे, ठीक है।
अगर कोई कपल ये बात बोलता है ना कि हमारी लड़ाइयाँ नहीं होती, तो वो बहुत मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। मैंने अपनी पर्सनली पूरी लाइफ में कोई ऐसा बंदा नहीं देखा या ऐसा कपल नहीं देखा, ऐसी बंदी नहीं देखी जो ये कहे कि वी आर अ परफेक्ट कपल। नो वन इज परफेक्ट। परफेक्ट बनाया जाता है कैसे? बनाया नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश करी जा सकती है कि दोनों एंड से चीज़ें क्लियर हों, दोनों एक दूसरे को समझें। कई बार लड़ाइयाँ भी होती हैं, क्योंकि जब दो मैच्योर माइंड मिलते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्लैशेस होंगे ही होंगे। दोनों के लाइक्स डिसलाइक्स अलग होते हैं, और जब हम हमारी अब तो जैसे ज़्यादातर लोग सेटल डाउन होना चाहते हैं थोड़े लेट, सो एक माइंडसेट हो जाता है हमारा, चीज़ों को देखने का एक नज़रिया बन जाता है। एंड it takes us some time to analyze and to understand। कई बार पूरी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है इस चीज़ को समझने में कि यार जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। हर कोई लर्न कर रहा है हर स्टेज पे, हर एज में। इवन आवर पेरेंट्स, जो हमारे माँ बाप है ना, वो भी सीख रहे हैं। ठीक है। हर दिन, हर नया दिन, हर नया एक्सपीरियंस एक नई चीज़ ऐड करता है हमारी पर्सनैलिटी में, और हमारे थॉट्स, हमारे बिलीव्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर टाइम पे जैसा बिहेव कर रहा है, वो ज़रूरी नहीं है आने वाले टाइम पे वैसा बिहेव करे। एवरीबडी इज़ लर्निंग एंड देयर इज़ अ ग्रोथ फॉर इम्प्रूवमेंट एवरीवेयर। सो अगर आपको कोई ऐसा पर्सन भी मिलता है जो 80% अच्छी क्वालिटीज़ और ऐसी क्वालिटीज़ के साथ है जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते, एंड 20% ऐसा है जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ आप कर सकते हो, वो भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, एंड वो ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नेग्लेक्ट कर पाओ, दैट इट्स गुड। ठीक है। अगर ऐसा है कि आपको जो जो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है वो आप नेग्लेक्ट नहीं कर पा रहे हो, यू नीड टू रीथिंक। एंड शादी का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, मे बी इवन इफ़ यू आर अ मेल एंड फॉर अ फीमेल। लड़कियां घर छोड़ती हैं, लड़के भी घर छोड़ते हैं। ठीक है। आज की डेट में दोनों अर्निंग होने चाहिए, मतलब मेरा तो यही पर्सनल मानना है कि दोनों को अर्निंग करनी बहुत ज़रूरी है। कोई भी डिस्कशन होता है, कोई भी टॉपिक होता है, या कोई भी डिसीजन होता है ना अपनी लाइफ में, ऑलवेज रिमेंबर दोनों की कंसिड्रेशन, दोनों के थॉट्स, दोनों की सोच लेके चलनी बहुत ज़रूरी है। ये मिस्टेक्स मेल करते हैं कॉमनली, एंड देन देयर रिलेशनशिप एंड्स। डाइवोर्स तक बात चली जाती है, क्योंकि वो लड़कियों की या पार्टनर की सोच को कंसिडर नहीं करते हैं। लड़कियां करती हैं, लड़के नहीं करते। सबकी बात नहीं करूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ है। एंड फीमेल्स के लिए मैं ये चीज़ बोलूँगी कि बॉयज़ आर लिटिल लॉजिकल। ठीक है। उनके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो कि जेन्युइनली है। ठीक है। इट इज़ लाइक दैट। सो बी अ सपोर्टर टू दैट पर्सन, बी अ एसेट टू देम, टू देयर फैमिली, जिसकी वजह से चेहरे पे लोगों के स्माइल आए, रेदर देन यू आर बिकमिंग अ लाइबिलिटी। जैसे हम होता है ना, एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम जॉब कर रहे हैं तो ऑफिस तक छोड़ने भी हस्बैंड जाएगा, ससुराल से मायके जाना है, बोलना नहीं चाहिए, बट वहाँ पे भी हस्बैंड छोड़ेगा। एक होता है इंडिपेंडेंसी, तो और एक होती है डिपेंडेंसी। तो बेटर ये रहता है कि आप इंडिपेंडेंट बनो। जब आप जॉब कर रहे हो, लर्न 4 व्हीलर, लर्न 2 व्हीलर। वो डिपेंडेंसी ख़त्म करो उनके ऊपर से। उनकी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए आप किसी के घर में जाओ, मतलब मेरा ये कहना है, लाइबिलिटी बन के मत जाओ। बी अ एसेट टू देम, बी अ डॉटर। डेफिनेटली दे विल ट्रीट यू लाइक अ डॉटर ओनली। हम लोग कई बार कमेंट करते हैं ना कि वी आर नॉट ट्रीटेड लाइक डॉटर्स बिकॉज वी आर डॉटर इन लॉ। देन यू हैव टू बिकम अ डॉटर, दे विल ट्रीट यू लाइक अ डॉटर। और कोई भी लड़का मेल नहीं चाहेगा कि कि मैं अपने पेरेंट्स की सेवा, मतलब होता है ना कि हम जो जैसे कहते हैं कि आजकल लड़कियां, मैंने ये चीज़ सुनी है, बहुत कॉमनली कह देती हैं कि यार हम तुम्हारे पेरेंट्स के साथ नहीं रहेंगे। आई हैव फेस्ड दिस थिंग, आई हैव लिसन दिस थिंग फ्रॉम बॉयज जिनसे मैं कनेक्ट करती हूँ फॉर पर्पज ऑफ मैरिज, एंड व्हेन दे आस्क मी दिस क्वेश्चन कि आर यू ओके विद मी एंड अस लिविंग विद माई पेरेंट्स आफ्टर मैरिज, सो आई गेट शॉक कि ये क्या है, मतलब सोसाइटी का ये कौन सा फेस देख रही हूँ मैं। तो लड़कियों को पता नहीं कि क्यों इतना ज़्यादा हाइप लगता है कि भाई पेरेंट्स के साथ हम नहीं रहेंगे। ठीक है, मत रहो, लेकिन यार एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन ना, कि उसके भी तो पेरेंट्स ओल्ड है, एज हो रही है, तुम्हारी भी एज हो रही है, उनके भी एज हो रही है, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, उसके भी पेरेंट्स हैं। एंड व्हेन समवन इज गेटिंग मैरिड टू यू, डेफिनेटली यार उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो क्या आप नहीं चाहोगे कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी तरीके से निभाएं? डेफिनेटली चाहोगे ना। तो आपको उसमें एज अ सपोर्टिव सिस्टम काम करना है। आई वॉन्टेड टू से दिस थिंग।
एंड लड़कियां आजकल डिमांड करती हैं हमें अलग रहना। भाई कौन से ज़माने में रह रहे हो आप, मुझे नहीं समझ में आता। देयर आर वेज यू कैन टुगेदर फाइंड आउट सॉल्यूशंस, टुगेदर फाइंड आउट करो। यू कैन टेक हाउस हेल्पर्स ले सकते हैं आप, मेड लगा सकते हैं आप। अगर आप जॉब वर्किंग वाली हैं, डेफिनेटली ये वर्किंग लेडीज ही होती हैं जो ऐसी बकवास करती हैं। बकवास भी क्या बोलूँगी, बट उनका पॉइंट है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बचना चाहते हैं, इन शॉर्ट में अगर बोलूँ तो। ठीक है। एंड मॉडर्नाइजेशन या इंडिपेंडेंसी का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करो, बिकॉज जेन्युइनली लड़कों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है घर संभालने का, जॉब का। बी अ सपोर्टर टू देम, इन शॉर्ट। एंड फॉर मेल्स आई वुड लाइक टू से कि डोंट जज अ पर्सन। लड़कियां थोड़ी सी दिल से सोचने वाली होती हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो दिल से सोचती है, दिमाग से नहीं सोचती। कुछ होती हैं जो दिमाग से सोचती होंगी, बट ज़्यादातर लड़कियां डिसीजंस अपने दिल से सोच के लेती हैं। दे आर वेरी इमोशनल, दे आर वेरी सेंसिटिव, छोटी छोटी चीज़ों को माइंड करती हैं, छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करती हैं। आप नोटिस नहीं करोगे आपका फेवरेट कलर, लेकिन उन्हें पता चल जाता है। आप नोटिस नहीं करोगे आप कौन से ब्रांड की टी शर्ट पहन रहे हो, उन्हें पता चल जाता है। ठीक है। आप क्या पसंद करते हो, क्या नहीं पसंद करते हो, उन्हें पता चल जाता है। एंड दे पे अटेंशन टू दीज डिटेल्स। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर, just observe them, I would say. Just observe them. Nothing you have to do, just observe the person. क्या वो बोल रहा है, कैसे उसके thoughts हैं, क्या वो उसके desires हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो पसंद करता है, नापसंद करता है। And if you wanted to really continue with that person, avoid things जो उसको hurt करती है, avoid things जो उनको पसंद नहीं है। Simple. और ये दोनों एंड से होता है, क्योंकि ताली दोनों हाथों से ही बजती है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। ठीक है। सो बैलेंस आउट करना दोनों का काम है। अगर एक शॉर्ट टेम्पर्ड है तो एक कूल माइंडेड हो जाओ, चुप हो जाओ, झुक जाओ। किसी का कुछ नहीं घिसता, आपकी लाइफ खराब होती है। एंड सेकेंड थिंग, एक और चीज़ मैं बोलूँगी स्पेशली टू मेल्स, नेवर नेवर कंपेयर योर पार्टनर विथ समवन एल्स वाइफ और गर्लफ्रेंड और समथिंग। क्योंकि लड़के बहुत जल्दी कंपेयर करके ना जजमेंट्स करते हैं एंड दे स्टार्ट डोमिनेटिंग दैट पर्सन। कभी कंपैरिजन नहीं करना है। फीमेल्स के लिए भी है, लेकिन मेल्स के लिए ज़्यादा है, क्योंकि दे कंपेयर लुक वाइज, अर्निंग वाइज, ये इतना कमा रही है, तुम इतना क्यों नहीं कमा रही। ये चीज़ें मत करो। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू विथ समवन। अगर वो उनके कुछ ड्रीम्स है जिसमें आप उनको सपोर्ट कर सकते हो, सपोर्ट देम इन एनी पॉसिबल वे, एनी पॉसिबल वे। ट्राई टू मेक दैम इंडिपेंडेंट। वो अपने काम खुद करे, आप अपने काम खुद करो, दोनों साथ मिलके चलोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है। जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि जिन घरों में काम डिवाइडेड होते हैं ना, एंड वो साथ मिलके डिसीजंस लेते हैं, लाइक दोनों के थॉट्स को कंसिडर करके डिसीजन लिया जाता है, वो बेस्ट रहता है। उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। एंड वही रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग लास्टिंग टिकते भी हैं। जिधर मेल डोमिनेटिंग होगा वहाँ फीमेल रिलेशनशिप में इंटरेस्ट खो देगी, जहाँ फीमेल डोमिनेटिंग होगी वहाँ मेल इंटरेस्ट खो देता है। दे आर लाइक कि हम क्या गुलाम हैं। तो कई बार झुकना पड़ता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा झुक रहे हो तो वो भी गलत है। सो एनालाइज, टेक योर टाइम, डोंट बी इन अ हरी टू गेट मैरिड, अंडरस्टैंड ईच अदर। जितने क्वेश्चंस आप पुट करोगे, जितने आंसर्स आप लोगे, आपके लिए अच्छा है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन हु इज़ लुकिंग आउट फॉर अ पार्टनर। एंड आपको इस वीडियो से कुछ पॉइंट्स अगर कंसीडर करके हेल्पफुल लगे हों कि आपके डिसीजन में वो हेल्प करें, तो प्लीज़ 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 लाइक एंड कमेंट डाउन। कोई चीज़ आपको बुरी लगी हो मेरी, या कोई गलत वर्ड मैंने यूज़ किया हो, या मैंने कोई गलत प्रोनाउंसिएशन किया हो, तो उसके लिए भी सॉरी। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ माइन एंड आई ट्राइड टू शेयर दिस वीडियो बिकॉज मुझे लगा कि किसी का अगर मैं हेल्प कर पाऊँ इस वीडियो के थ्रू तो वो मेरे लिए अच्छा रहेगा, सेटिस्फाइंग रहेगा। एंड ऑल्सो यू कैन शेयर सम ऑफ योर पॉइंट्स। और अगर आप चाहोगे कि कोई और टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आऊँ तो आई विल डेफिनेटली डू दैट। Thank you for taking your time to watch this video. It was a sign off from my end. This is Pragati signing off. Thank you. Thank you so much.